Hey everyone, this is Tar here and welcome to video number 5 of our free D2D crash course और इस सीरीज का नाम है CML under 30 days। तो मैं पहले बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो लोग जा करके कमेंट में आपको कहीं पर मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में ही हमारा फिनिश हो जाएगा चैप्टर। इसमें मैंने बेसिकली काफ़ी सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके आने के चांसेस हैं और जिससे कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वो मैंने ढूंढ के बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके यहाँ पर आपके सामने रखने की ट्राई किया हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज। आप लोग साथ साथ में इस पर कॉमेंट करते रहना, बीच बीच में वीडियो को पॉज कर लेना, आराम से खुद से बनाओ। ठीक है, उसके बाद आगे का प्ले करना, क्योंकि ये आपके लिए है, तो फिर आप अगर खुद नहीं बनाओगे तो फिर कोई इसका बेनिफिट नहीं है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का क्या होता है, तो मैं पहले एक बार थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ, इसके बाद के क्वेश्चंस आप खुद ही बनाना। ठीक है, जैसे कि प्रेशर है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रेशर क्या होता है बताया था पहले भी, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो अब आपको करना क्या है कि बेसिकली हम लोग को इसको ब्रेक करते रहना है। ठीक है, तोड़ते रहना है। कब तक तोड़ना है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, mlt दिख रहा है, ml⁻⁻1t² ऐसा दिख रहा है ना। तो हम लोग को ml और t के फॉर्मेट में लाना है किसी भी तरह से। तो यहाँ पर mlt तो दिख नहीं रहा, f और a दिख रहा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फोर्स है ना, तो फोर्स को हम लोग ब्रेक करेंगे। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, फिर यहाँ पर एरिया है। अब एरिया क्या होता है किसी भी चीज का, जैसे कि स्क्वायर है तो क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल है तो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेकिन ये जो लेंथ और ब्रेथ इसको मेजर कैसे करते हैं, मेजर करने के लिए तो लेंथ क्या होगा, मीटर में ही होगा ना, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, यही हो गया। तो उसके लिए हम लोग एल यूज करते हैं। तो नीचे में एल हो गया 2 बार। 2 बार क्यों, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ है, दोनों मीटर मीटर, तो मीटर स्क्वायर हुआ, उसी हिसाब से एल इंटू एल यानी कि एल स्क्वायर हुआ। अच्छा, अभी हम लोग को एल दिख रहा है और एम दिख रहा है ना, लेकिन एक एक्स्ट्रा ए आ जा रहा है, अब इसको तो हटाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसको फिर से तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब ये सब अगर किसी को नहीं पता है तो आप लोग क्या करो कि गूगल कर लेना, जहां भी दिक्कत हो रहा है आराम से गूगल तुरंत करो और उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सिंपल है। तो मास इंटू यहाँ पर वेलोसिटी बाय टाइम और ये नीचे में एल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर टी आ गया हमारे पास, लेकिन एक दिक्कत है कि वी है एक्स्ट्रा, वी को हटाना पड़ेगा। अब वी क्या होता है सोचो, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, पढ़े ना। तो वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस के लिए क्या होगा, यूनिट एल लेंगे, तो एल हो गया। टाइम नीचे में पहले से है और एक और आ जाएगा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो m इंटू एल और जो t नीचे में है उसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पावर -2 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो l है और यहाँ पर एल स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे में एक l बचेगा। अब ये जो नीचे में l है इसको हम लोग ऊपर ले आते हैं, m l-1 t-2। अब देखो ये ऑप्शन में है कहीं पे, m l-1 t-2 तीसरा नंबर है, तो तीसरा नंबर सही हो गया। तो ये ऐसे बनता है। ठीक है, ब्रीफली मैंने बता दिया कैसे करना है, सभी क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट है, यही काम करना है, बस फॉर्मूला आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर टॉर्क का बताना है। टॉर्क का बताओ आप लोग क्या होता है, टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये ना। तो देखो आप लोग फोर्स का क्या होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देना, से काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग फोर्स का ऊपर में निकाल चुके हैं, क्या था फोर्स का, mlt-2 mlt-2, तो mlt-2। ये सब ऐसा नहीं कि याद रखना है, याद है तो ठीक है, वरना आप लोग बस फॉर्मूला याद करो और ये सब निकाल लेना इंटू एल। तो क्या हो जाएगा, एल 2 बार आ गया ना, तो एल स्क्वायर यहाँ पर t-2 दिख रहा है कहीं पे, ml² t-2 कहाँ है, हाँ ये रहा चौथा नंबर, ml² t-2। ठीक, ऐसे बनाना है। अच्छा, अगला वाला देखो, इलेक्ट्रिक करंट है। इसका आप लोग कमेंट करो, वीडियो को रोक दो, आराम से सॉल्व करो, बनाओ। ठीक है, नहीं आ रहा है बोलो, बता दूंगा। ये क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है। चौथा में आ जाते हैं, पावर। पावर का डायमेंशन क्या होता है, पावर का आप लोग को देखना है, कमेंट करना है, क्वेश्चन भी नोट डाउन करते रहना। सिंपल सा बस पावर का क्या होता है वही नोट डाउन करना, ऑप्शन वगैरह नोट डाउन करने का जरूरत, नहीं है। काइनेटिक एनर्जी 5वां नंबर क्वेश्चन है। 6वां नंबर है, 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 6
काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, ठीक है, हाफ mv² है, वैसे करके कैलकुलेट करके बताओ। नेक्स्ट इज डायमेंशंस ऑफ फैराड। फैराड क्या होता है, ठीक है, देखो फैराड क्या होता है पता करो, थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो फिर फॉर्मूला वगैरह ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा देर तक याद रहेगा, ठीक। फिर है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके लिए हम लोग को ग्रेविटेशन का जो फार्मूला होता है उसको याद रहेगा तो बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस फार्मूला याद रखना है, बन जाएगा। कैपेसिटेंस का क्या होता है, ठीक है, ये दिखने में वैसे लग रहा है कि काफ़ी ऐसे कॉम्प्लेक्स होगा ये वो, कुछ लोग को हो सकता है लग रहा हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। फार्मूला आप लोग को गूगल कर लेना है, याद रखना है, उस हिसाब से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का बताना है। इसका एक्सप्लेनेशन वैसे आप लोग चाहो तो मैं दे दूंगा, और इसका अगर आप लोग सोच रहे हो कि आंसर कहाँ मिलेगा तो आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में या कहीं पर बीच में दे दूंगा। फिर है हाँ, ये देखो ये लिखा हुआ है MLT-1, ये किसका डायमेंशनल फार्मूला, इसमें आपको निकालना नहीं है, इसमें पहले से निकाल करके दे दिया, अब ये पूछ रहा है कि किसका है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबका निकालना होगा इसके लिए, तो पावर का फिर मोमेंटम ऐसे करके निकालो, और जो आपको लगता है वो देख लेना और बताना कमेंट करके। रिलेटिव डेंसिटी का क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसको थोड़ा सा ना देख लेना, मार्क कर लेना, देखो रिलेटिव यहाँ पर वर्ड आया, जहाँ रिलेटिव आ जाएगा उसको देखना क्या होता है। इसके बाद है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का क्या होता है, कोएफिशिएंट, तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अच्छा 13 नंबर क्वेश्चन में है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि डायमेंशन क्या होता है। देन वी हैव डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में मैंने बताया था आपको मेरे पिछले वीडियो में, जो कि पार्ट 1 था, तो आपको अगर याद होगा क्या है नहीं है तो उस हिसाब से देख लेना। डायमेंशनल फार्मूला फॉर बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। और हाँ, ये जो बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है ना, इसको अच्छे से याद रख लेना। इसका जो फार्मूला है वो सही में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उसको देख लेना, उसको अच्छे से याद रखना। फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द डायमेंशनल फार्मूला, हाँ यहाँ पर देखो डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है, उसके हिसाब से बताना है। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, MLT होता है बट यहाँ पर L है ही नहीं, तो अगर L नहीं है ना तो इसका मतलब क्या है कि L का पावर 0 है, एंड एनीथिंग रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो L हमारा यहाँ पर नहीं है क्योंकि उसका पावर 0 है, तो बस क्या है हमारे पास, मास है और टाइम है। तो इस हिसाब से सोचो यहाँ पर कि मास और टाइम किस में होता है, और फिर कॉमेंट करके बताना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, काफ़ी ढूंढ करके किसी तरह से लाया हूँ, तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना एक नोटबुक में। देन वी हैव सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, इतना कर लोगे, मैं बता रहा हूँ यूनिट एंड डायमेंशन में तो फिर कुछ छूटेगा ही नहीं क्वेश्चन। अगर अच्छे से कर लोगे तो यूनिट एंड डायमेंशन तो फिर क्लियर हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैलकुलेट करो, निकालो, कमेंट करो, है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, देखो ये सब जो आ रहा है ना, ये सब टर्म है, देखो ये सब जो टर्म आ रहा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये वो है, तो इसको क्या है कि फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन यहाँ बताया गया है इतना ही कर लो, इसके अलावा कुछ मत देखना, मैं बता रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। फिर ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है, यहाँ पर भी वही काम करना है, फोर्स का कैलकुलेट करना है, फिर फ्रिक्शन का, इलास्टिसिटी का। तो इससे फायदा होगा सबका, जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो फायदा होगा कि आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा, तो वो न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा। देन वी हैव एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या है, मोमेंटम का भी निकाल लेना, अगर हाँ मोमेंटम का भी इसमें निकाल लेना, फिर एंगुलर मोमेंटम का निकालना। 21 तक पहुंच गए हम लोग। फिर हमारे पास 22 में है स्टीफन्स कांस्टेंट। तो इसके लिए भी आप लोग को गूगल करना होगा, फार्मूला वगैरह अगर आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज गूगल कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शर्त ये है कि आपको ये जो डायमेंशनल वाला चीज़ है ये खुद निकालना है, इसको मत सर्च कर लेना, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगा। सर्च करना सिर्फ फार्मूला और उसको याद रखना, और डायमेंशन तो खुद ही से निकालना होगा, तभी ना प्रैक्टिस होगा। अब ये देखो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है ना। ये क्या है, अ फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज द टाइम, द डायमेंशंस ऑफ A एंड B आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, F क्या है, फोर्स है,
ठीक है। और टी क्या है, टी हमारा टाइम है। अच्छा, तो ए और बी के बारे में आपको बताना है कि ए और बी का डायमेंशन क्या होगा। ये आप लोग ट्राई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, हाँ यहाँ देखो क्वेश्चन वाला, तो मैं ये सब ढूंढ के बहुत ही प्रॉपर वे में आपके सामने रखा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि कुछ छूट ना जाए और सारा कुछ कंप्लीट हो जाए, कवर अप हो जाए। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो इस इक्वेशन में डायमेंशनल फार्मूला जो भी है वो आप लोग देख लेना। इसमें क्या करना पड़ता है, इक्वेट करना पड़ता है, ठीक है। इसको ट्राई करो और कमेंट करना, नहीं होता है तो फिर बताना, मैं तो फिर बता ही दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अब यहाँ से आ जाता है परसेंटेज एरर वगैरह का क्वेश्चन, जो एरर से रिलेटेड होता है। उस हिसाब से क्वेश्चन है हमारे पास। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। मास में कितना परसेंट एरर है, 2% है। स्पीड में कितना है, 3% एरर है। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मैक्सिमम एरर बताना है। हाँ, अब ये देखो सिग्निफिकेंट फिगर वाला, ये वाला भी क्वेश्चन डाला गया है। तो सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, और वो क्या रूल्स है नहीं है वो बहुत ही इजीली आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। आप लोग लिखोगे गूगल पे या फिर बुक में ढूंढोगे तो सिग्निफिकेंट रूल्स मिल जाएगा आपको। लगभग ऐसे 3 से 4 रूल है, ज़्यादा नहीं देखना है, और उस हिसाब से अपना काम हो जाएगा। एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, तो एरर वाला तो अच्छे से प्रैक्टिस कर ही लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम लिखा हुआ, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है स्फीयर का, वो देखना होगा। उस हिसाब से उसमें 1% एरर का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग खुद पहले ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं, अगर आप लोग चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अदरवाइज हम लोग ये क्वेश्चन सीरीज को ही कंटिन्यू करते हैं, ये ज़्यादा इजी है और बेटर है मेरे लिए भी, इससे मैं आप लोग को ज़्यादा जल्दी वीडियो को प्रोवाइड कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1/20 अप टू 3 डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये सिमिलरली एक सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको आप लोग सॉल्व करो। देखो कितना तक करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, ठीक है। इसको आप लोग देखो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वी हैव एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय। एक्यूरेसी, ये तो एक ओरल टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जो भी है इसका आंसर बताओ कमेंट करके, कैसे होता है, एब्सोल्यूट होता है, परसेंट, या फिर दोनों होता है, या कुछ भी नहीं होता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे एंड एक्सप्रेस इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब बोलोगे ये क्या क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है, ये सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है, ठीक है। नंबर ऑफ सेकंड्स बताना है, एक दिन में कितना होता है उसको कैलकुलेट करना है, और क्या करना है, एक्सप्रेस इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो देखो यहाँ पर अगर कभी बोल दे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में बताओ या फिर ऐसे वैसे कुछ बताओ, तो सिंपल वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर निकालना है। चलो थैंक यू हो गया, यहाँ पर थैंक यू 1 थैंक यू 2 सब हो गया है। और हाँ, मैं सोच रहा था कि ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि कंटिन्यू करेंगे सीरीज को, जिसमें मैं बस क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के लिए, और आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इससे होगा क्या कि मैं आप लोगों को जल्दी वीडियो दे पाऊंगा, जो कि आप लोग का बहुत हाई डिमांड है कि सर जल्दी वीडियो लाइए, जल्दी वीडियो लाइए, जो कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कॉलेज करना, फिर रूम आना, फिर लैब करना, फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना। बट स्टिल हम लोग यहाँ पर जो भी कर रहे हैं तो आपके लिए ही कर रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि सपोर्ट थोड़ा सा आप लोग दिखाओ यार, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइबर का जो काउंट है वो अभी इंक्रीज तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा और दिखाइए, सपोर्ट शेयर कीजिए, ठीक है। और लाइक वगैरह भी मैं बोलूँगा कि करते रहिए, क्योंकि उससे होगा क्या कि हमारा जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है ना, वो ऐसे काम करता है कि अगर आप वीडियो को लाइक कर रहे हो तो वो वीडियो को क्या करता है, खुद से प्रमोट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। वो अच्छा उसका एल्गोरिदम में माना जाता है कि वीडियो अच्छा है, चल रहा है, तो यूट्यूब खुद उसको प्रमोट करता है। तो इस हिसाब से चीज़ें हैं। और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से ये क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं ढूंढ करके लाऊंगा आपके लिए, और इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। लगातार आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय एंड टेक केयर।